दोस्तों, आप सभी को मैं आज MHT CET के फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको MHT CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। और आप इसको 12th के बाद या फिर 12th अपेयर हो तो आप दे सकते हो। और इसकी फ़ी जो जनरल की 1000 होती है और कैटेगरी वालों की 800 होती है। तो दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। तो आप देख सकते हो इस चार्ट में आपको उसकी डिटेल्स दिखाई दे रही है। तो अब अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर MHT CET सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देने वाला है। अभी हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अभी आपको फर्स्ट जो लिंक दिखाई दे रही है, होम स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन होता दिखाई देगा। अब आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सिस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो 2 नंबर का सेकंड कॉलम सेकंड जो दिखाई दे रहा है एग्ज़ामिनेशन, CET एग्ज़ामिनेशन, उसके ऊपर 2024 और 25, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिंगिंग करना है। अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडल नेम यहाँ पर आपको मार्कशीट पे जिस तरह से दिया गया है आपकी 10th की मार्कशीट पे, उस तरह से यहाँ पर फिल करना है। फिर नीचे की ओर आपको आपकी मार्कशीट पे लास्ट नेम जिस तरह से दिया है वो फिल करना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको लास्ट में डेट ऑफ बर्थ सबमिट फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यह इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजा गया है। तो आपको आपका मेल ओपन करना है जो आपने वहाँ पर डाला था, और उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। जब वो वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो फिर आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ओनली फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पर मदर नेम, जेंडर डालना है, रिलीजन डालना है। फिर जो रिलीजन हो वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अर्बन रूरल जो हो आपका वो डाल देना है। फिर आपकी मदर टंग यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन फिल करना है। फिर आपकी एनुअल इनकम जो हो वो यहाँ पर फिल करना है। इसी तरह से आपका पर मैरिड अनमैरिड फिल करना है। और फिर आपको जब नीचे की ओर दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फिल करना है, एट पोस्ट। और आपको आपका स्टेट लेना है, कौन से स्टेट से हो आप। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको तालुका ले लेना है। तालुका लेने के बाद में आपको यहाँ पर आपका पिन कोड, और फिर आपको इस टिक पर क्लिक करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अदर डिटेल्स में आपको भरना है, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस। माइनॉरिटी डिटेल्स यहाँ पे आपको ले लेना है, यस, अगर माइनॉरिटी हो तो। फिर नीचे की ओर आपको लेजिस्लेटिव माइनॉरिटी में आपको एन कर देना है, हो तो। रिलीजियस माइनॉरिटी हो तो आपको जैन मुस्लिम जो वो ले लेना है यहाँ पर। अगर नहीं हो तो एन कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी नहीं हो तो आप नो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया गया है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप अपंग वगैरह हो तो इसे नो कर देना है। आपने कौन से स्टेट से SSC कंप्लीट किए वो यहाँ पर फिल करना है। और फिर आपको यहाँ पर
कौन से स्टेट से है वो भी फिल करना है, और कौन सी ईयर में आप पास हुए हो वो भी फिल करना है। और यहाँ पे आपको आर यू अपेयरिंग, क्या आप अपेयर हो 12th में अभी? अगर अभी आप अपेयर हो तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ आपकी कंप्लीट हो गई है तो नो कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह से इस पेज को आप सेव करना है। अब आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, सीईटी रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है। अब आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको टेक्निकल एजुकेशन में यूजी जो दिखाई दे रहा है, इसी तरह से ये बहुत सारी सीटी है। तो आपको एमएसटी सीटी 2025 पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रही है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही है, कैटेगरी की फ़ी वगैरह, और उसके लिए जो भी जानकारी है आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है यहाँ पर। इसी तरह से आपको जो टिक दिखाई दे रही है उसको कंप्लीट कर कर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है कैंडिडेट फुल नेम। तो यहाँ पे आपकी मार्कशीट पे जिस तरह से नाम है आपका, उस तरह से वहाँ पर आपको फिल दिखाई देगा। आपका एड्रेस वगैरह आपको एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद में आपको कैप्चर यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसी तरह से अब आपको आपने जो नंबर फिल किया था उस नंबर पे आपको ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेना है। वेरीफाई ओटीपी यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। अब आपको फिर से नीचे की ओर जो प्रोसीड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो आपके 8 स्टेप में आपका पूरा फॉर्म है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका डोमिसाइल, कैटेगरी, फिर एजुकेशन, एमएसटी सीटी डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसी तरह से आपको फ़ी पेमेंट वगैरह टोटल आपको 9 स्टेप दिखाई दे रही है। अब आपको प्रोसेड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपको दिखाई दे रहा है डोमिसाइल डिटेल्स, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एमएसटी सीटी डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो अभी आपको देख लेना है डोमिसाइल, आपण महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहात का, यस। इसी तरह से आपको कैटेगरी देख लेना है, आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी ओपन जो हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे दिया गया है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आपण दिव्यांग व्यक्ति आहात का। तो अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं हो तो नो कर देना है। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में आपको आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे यस करना है। फिर उसके नीचे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। इसी तरह से आपको आपकी वैलिडिटी अगर हो तो वो भी सिलेक्ट करना है, और वैलिडिटी अगर आपने बनानी डाली है तो उसे भी वहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरह से आपको ये पेज फिल करना है। माइनॉरिटी डिटेल्स में आपको अगर आपने यस किया है तो उसे दिखाई देगा अब आपको, अगर नहीं किया है तो उसे नो रहने देना है। अभी आपको दिखाई दे रहा है आर यू अर्पण, तुम्हें अनाथ आहात का, तो नो। इसी तरह से सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है एसएससी इक्विवेलेंट डिटेल्स। अब आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एसएससी 10वीं उत्तीर्ण आहात का, तो यस 2023 में इन्होंने कंप्लीट किए। इसी तरह से आपको कितने परसेंटेज है वो फिल कर लेना है। फिर आपका बोर्ड और आपका स्टेट, ये फिल करने के बाद में आपको एचएससी की डिटेल दिखाई दे रही है, क्या आप अपेयर हो। अगर अपेयर हो तो यस करना है। वहाँ पे ऑटोमेटिक होता मतलब जो आपने
फर्स्ट पेज में किया था वो दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MHT CET। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से ग्रुप में अप्लाई करना है, PCB में या PCM में। अगर दोनों में से एक में लेना है तो एक में ले सकते हैं, अदरवाइज बोथ करना है तो बोथ भी कर सकते हो आप। इसी तरह से सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश। अब आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। तो आपको हर जिला दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अभी फर्स्ट जलगांव ले लेता हूँ, सेकंड। इसी तरह से आप अगर आपकी जो चॉइस हो वो ले सकते हो। इस तरह से अब आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो दिखाई दे रहा है वो है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आप इस पेज को फिल करने के बाद में सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको फ़ोटो स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर अब आपको अपलोड करना है। सेव नेक्स्ट कर देना इसे। अच्छे से एक बार देख लेना है, फिर आप आगे की ओर बढ़ते। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट अपलोड टाइप। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, फ़ोटोग्राफ, तो उसे एग्री कर यस आई एग्री। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका फ़ोटो, और फिर यहाँ पर फ़ोटो का क्राइटेरिया भी दिया गया है आपको कितनी KB में चाहिए। तो अभी फ़ोटो अपलोड कर दिया गया है। अब उसके नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर। सिग्नेचर को भी क्लिक करना है और सिग्नेचर को भी इसी तरह से अपलोड करना है। अभी फ़ोटो ऊपर की ओर है और सिग्नेचर नीचे की ओर दिखाई दे रही है आपको। इसी तरह से अब आपको प्रोसेड पर क्लिक करना है। प्रोसेड पर क्लिक करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखाई देने वाला है। आपने ध्यान से इतना प्रोसेस करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट आपके पास जो अवेलेबल हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी हो, वो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी के लिए अपलोड करना है। तो यहाँ पर अभी मैं सबके पास नॉर्मली आधार कार्ड तो होता ही है, तो यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने का है PDF, JPG या PDF, कोई भी उसमें कर सकते हो आप। इसी तरह से यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। ये भी आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। अब आप देख सकते हो, आप व्यू भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया। इसी तरह से अब आपको फिर से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो कैंडिडेट फुल नेम, फादर नेम, मटेरियल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, मदर टंग, एड्रेस वगैरह आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ध्यान से चेक करना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर जब आप कंफर्म हो जाए तो फिर आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब लास्ट हमारा एप्लीकेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो आपने SSC कब कंप्लीट किया, आपको SSC में कितने मार्क थे, कौन सा बोर्ड था, स्टेट कौन सा था, यहाँ पे सब आपने जो फिल किया है वो दिखाई देगा। आपका सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, PCB में आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे आपके CT वगैरह एग्ज़ाम का सब दिखाई दे रहा है, फ़ोटो, सिग्नेचर। इसको कंफर्म करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। अब आपका लास्ट ऑप्शन बच गया है सिर्फ पेमेंट का, तो प्रोसेड फॉर पेमेंट। अब आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपको
महाराष्ट्र कैंडिडेट यस, कैटेगरी ओबीसी, 800 रुपीज़ फीस दिखाई दे रही है आपको। टिक करके आपको प्रोसेस पेमेंट करना है। अब आपको यहाँ पर रोज पे एग्री टर्म एंड कंडीशन, अब आपको यहाँ पर फ़ोन आपकी जो यूपीआई आईडी हो वो यहाँ पर फिल कर कर सबमिट कर देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे करना है। अब आपको आप फ़ोन पे हो या फिर आप कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिखाई देने वाला है। तो आप ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हो गया है पेमेंट। तो दोस्तों इसी तरह से MHT CET का फॉर्म फिल करते हैं। इसी तरह से अब आपको लास्ट में फॉर्म की PDF दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल ABE सर्विसेज को आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ में। आप देख सकते हो आपका यहाँ पर MHT CET का फॉर्म कंप्लीट हो गया है।